Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. So we are going to be talking about just a second. Okay. So we are going to be talking about the antepartum hemorrhage. अब antepartum hemorrhage क्या होता है? PPH तो पता है, APH भी पता है, बट इसमें जो वीक है ना वो क्योंकि डिफरेंट गाइडलाइंस में डिफरेंट है, बट आपके जो 10 टीचर्स है और जो स्टेप 2 सीके है उसमें 20 वीक्स का ही कहा हुआ है दैट इट इज एनी अमाउंट ऑफ ब्लीड. ठीक है, any amount of bleed that is from the genital tract or into the genital tract, from or into the genital tract. Just a second. Okay. Okay, that is from or into the genital tract after 20 weeks. Okay, so this is how you are going to be defining the antepartum hemorrhage. But examiner is not going to ask you about the definition. ठीक है, आपको बस ये 20 वीक्स का जो मार्क है ये पता होना चाहिए. अच्छा, अब सिनेरियो आपके पास है कि एक पैरा 1 आई है, ग्रेविड टू पैरा 1 with previous SPDs at 37 weeks and she is having excessive per vagina bleeding. She is at 37 weeks and she has had a previous normal vaginal delivery. सो इन दिस केस सिंस शी हैज नॉट डिलीवर्ड येट तो ये एंटीपार्टम हेमरेज ही हुआ 20 वीक्स के बाद है. लेकिन डिफरेंशियल्स क्या आएंगे आपके माइंड में कि क्यों ब्लीड करी, तो वो सारे डिफरेंशियल्स जो हैं अब इनमें आपको डिफरेंट लाइक सिनेरियो को पिक करना आना चाहिए. सबसे पहले हो जाता है कि ये प्रेविया हो सकता है बिकॉज प्रेविया में आप डिस्कस करने लगूँ सबसे पहले. नेक्स्ट प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है. इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एमबीबीएस में वाजा प्रेविया, कि ये 10 टीचर्स में आगे पीछे ही लिखी हुई हैं चीजें और बच्चे इसीलिए फिर इनको कंफ्यूज कर देते हैं. इसके अलावा रप्चर्ड यूट्रस, लेकिन बच्चों यहाँ पे यूट्रीन रप्चर का चांस कम है बिकॉज रप्चर्ड यूट्रस ज्यादा कॉमन कहाँ होता है? रप्चर यूट्रस का रप्चर उनका चांस वहां ज्यादा होता है जहां पर उसको स्कार गिवन हो. मतलब कि अगर ये मैंने इसीलिए बताया कि प्रीवियस एसवीडी है, अगर मैं कहती ना प्रीवियस 1 स्कार है तो फिर आप जरूर रप्चर यूट्रस को सस्पेक्ट करते. तो ये भी आपने अपने डिफरेंशियल में दिमाग में रखना है. ठीक है, कि रप्चर यूट्रस कैन बी अ कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज जैसा सिनेरियो, मतलब कि एक्सेसिव पीवी ब्लीड. लेकिन इस केस में क्या होगा कि ज्यादा चांसेस है कि वो प्रीवियस 1 स्कार होगी और शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल होगा, मतलब कि पिछले सिजेरियन में और इस कंसेप्शन में टाइम कम होगा. ठीक है, अगर 1 ईयर का गैप है तो वो स्कार वीक होगा ना, और अब यूट्रस जो है वो फिर से स्ट्रेच हो रहा है तो इसलिए वो जगह रप्चर कर जाती है. ठीक है, इसके अलावा क्या कॉज होता है जो हमने गायनी में पढ़ा है कि एक हमने 3 पीस पढ़े थे जिसमें सर्विक्स जो है वो ब्लीड करने लग जाती है विदाउट एनी स्टिमुलस, सर्वाइकल एक्ट्रोपियन. ठीक हो गया, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. डायरेक्ट सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, गलत मलत स्पेलिंग्स में लिख रही हूँ जो भी है. ठीक है, तो आई होप कि ये डिफरेंसेस अब आपके माइंड में रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट प्रेविया. अब प्रेविया होता क्या है? बेसिकली प्लेसेंटा जो है ना, जो उसकी जगह है वो वहां पर नहीं है. वो कह रहे हैं कि मैं अब कुछ और करूंगा, मैं जरा इधर उधर जाऊंगा और मैं अपनी जगह पे नहीं होऊंगा और मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा. ठीक है, सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि जो प्लेसेंटा होता है ना, जब हम 20 वीक्स पे 18 to 22 की रेंज होती है, 20 वीक्स में हम नॉर्मली स्कैन कराते हैं तो जो प्लेसेंटा है वो हो सकता है कि नीचे हो. मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, हो सकता है ये खैर ये ड्रॉप नहीं है, ये प्लेसेंटा है अंदर. ठीक है, ये हो सकता है कि नीचे हो, लेकिन फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ना लोअर यूट्रिन सेगमेंट एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है. तो देखिए पहले जो था, जो प्लेसेंटा अपेरेंटली नीचे था, जब लोअर यूट्रिन सेगमेंट ने ग्रो किया तो अब वो प्लेसेंटा है उधर ही, लेकिन हमें लग रहा है कि वो नॉर्मल हो गया क्योंकि ये देखें पहले जो था, अब लोअर यूट्रिन सेगमेंट ने एक्सपैंड किया. ठीक है, एक्सपैंड होकर लोअर यूट्रिन सेगमेंट इधर आ गया. ठीक है, तो अभी जगह ज्यादा हो गई ना, तो अब ये रिलेटिवली अपर सेगमेंट में चला गया. समझ आई बात? तो होता ये है कि बाजुकात प्लेसेंटा जो है वो या तो फंडल हो सकता है या इंटीरियर हो सकता है या पोस्टीरियर हो सकता है. ठीक है, लेकिन वो ऑस वाली जगह के ऊपर ही होता है, वो उसके करीब नहीं आ रहा होता, ऑस से दूर होता है. ठीक है, और अगर शुरू में कहीं वो नीचे है भी तो प्लेसेंटल माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. प्लेसेंटल माइग्रेशन होती है जो मैंने बताया कि लोअर यूट्रिन सेगमेंट बनता है और नीचे वाली जगह पे यूट्रस एक्सपैंड करता है, तो जो प्लेसेंट है वो रिलेटिवली हमें लगता है कि ऊपर चला गया. असल में वो माइग्रेट नहीं करता, असल में नीचे का सेगमेंट यूट्रस का बन जाता है. लेकिन इसको हम कहते हैं प्लेसेंटल माइग्रेशन है, विच इज नॉट एक्चुअली माइग्रेशन. ये एक पैराडॉक्सिकल टर्म है, बट आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अच्छा, कंप्लीटली या पार्शियली लोअर यूट्रिन सेगमेंट में लोकेटेड है. ठीक है, अब होता ये है कि ये देखिए, ये अगर नहीं समझ आ रहा किसी को तो दिस इज एक्चुअली अ बेबी. ठीक है,
होता ये कि ये प्रेजेंटिंग पार्ट है जो हेड भी हो सकता है, बीच में बटॉक्स भी हो सकता है, और ये प्लेसेंटा जो है ये आ रहा है, ठीक है। अब प्लेसेंटा ये ऑस है नीचे, ये वाली जगह जो ये ऑस है, अब प्लेसेंटा ये इसके हेड के अराउंड जो गुजर रहा है, ठीक है। मैं प्लेसेंटा को थोड़ा डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ, रेड से, ठीक है। ये प्लेसेंटा, ये सारा प्लेसेंटा था, ठीक है, ये जो था। अब प्लेसेंटा जो है वो इसके हेड के प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ इंटरेक्ट तो करेगा ना, जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा, ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा ने भी सरफेस एरिया लिया हुआ है, बेबी ने भी। तो बेबी जैसे जैसे ग्रो करेगा और जैसे जैसे इंगेजमेंट होगी, हेड या बटॉक्स इंगेज करेगा, तो प्लेसेंटा क्या करेगा कि वो ऑस के पास है, तो वो दरमियान में उसके साथ जो है वो इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये मतलब इसका लोअर एज, जब फिजिकल इस पे ट्रॉमा हल्का सा भी होगा तो ये ब्लीड करने लग जाएगा। अब क्या क्या कॉजेज हो सकती है, वुमेन लाइक अगर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, ज्यादा वॉक कर रही है, या इंटरकोर्स के बाद, या बेबी की नॉर्मल एंगेजमेंट, कुछ नहीं कि वो बेड रेस्ट पर है, बेबी का हेड, बेबी लार्ज साइज है, हेड ही इतना बड़ा है कि प्लेसेंटा को जाके बिला वजह लग रहा है। बेबी का क्या कसूर है, प्लेसेंटा गलत जगह पे पड़ा हुआ है ना। तो सबका हेड ऐसे ही इंगेज होता है, लेकिन सबका प्लेसेंटा साइड पर होता है। इस प्लेसेंटा को शौक था कि मैं ऑस के पास हूँ, तो अब जाहिर सी बात है ये जो है वो ब्लीड करेगा, जब इसके साथ जो है वो बेबी का हेड टच करेगा या ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी तो, ठीक है, तो ब्लीड करेगा। जब ये प्लेसेंटा ब्लीड करता है ना इस तरह, तो सबसे पहले एक उसको हम कहते हैं वार्निंग हेमरेज, ठीक है। कुछ औरतों में, लाइक हर फीमेल में डिफरेंट होता है, कुछ फीमेल में वार्निंग हेमरेज होता है, और कुछ फीमेल्स में वार्निंग हेमरेज नहीं आता, डायरेक्ट जो है वो एक्सेसिव ब्लीड होती है। अब बच्चों ये आप अपने माइंड में रखें कि एक नॉर्मल पेशेंट जो है ना, एक नॉर्मल औरत जो है जिसकी बुकिंग हुई हुई, वो अपना नॉर्मल चेकअप करा रही है, तो उसका प्लेसेंटा फिर भी डायग्नोस्ड होगा, उसका एनॉमली स्कैन पे लो लाइंग प्लेसेंटा आएगा, तो हम थोड़ा वार्न हो जाएंगे कि हाँ अब शायद प्लेसेंटल माइग्रेशन हो या ना हो, ठीक है। So what will happen is that she will be, just a second. So what will happen is that because of that warning hemorrhage, या फिर because of that anomaly scan, we will be very much alert, ठीक है। तो उसमें हल्का सा भी हेमरेज होगा ना, तो उसको भी हमने बताया होगा कि जरा सी भी ब्लीडिंग हो फौरन हॉस्पिटल आना है, तो फौरन पकड़ा जाएगा। लेकिन कोई फीमेल है, हम सपोज करें, जिसने अपनी बुकिंग नहीं करवाई या वो कहीं और रहती है, और आजकल वो कहीं और आई हुई है, वो एकदम से आपके पास प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के साथ आई, तो उसको तो डायग्नोस करना मसला होगा ना। तो या तो मॉर्निंग हेमरेज आएगा पहले शुरू में, या फिर ये होगा कि डायरेक्ट प्रोफ्यूज ब्लीड करेगी। यूजुअली होता है कि पहले वार्निंग हेमरेज आता है, फिर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, ठीक है। लेकिन अब हमने इसकी ना क्लासिफिकेशंस दो तरह की क्लासिफिकेशन जरूर आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है दैट इज ब्राउन्स क्लासिफिकेशन, एंड वी हैव द आरसीओजी क्लासिफिकेशन। अब जो ब्राउन्स क्लासिफिकेशन होती है, वो ये कहती है कि हमने ऑस से, ये ऑस है, ठीक है, ये होल्ड सा जो बना हुआ है, दिस इज द ऑस, ठीक है, इंटरनल ऑस। इसको हम मतलब के डिफरेंट व्यू में देख रहे हैं फ्रॉम डाउनवर्ड्स, और इसके गिर्द हम रेडियस लेते हैं 2 सेंटीमीटर का। 2 सेंटीमीटर का फिगर आपने याद रखना है। अगर इसके विद इन 2 सेंटीमीटर प्लेसेंटा का एज आ रहा है, ऑस के मतलब बिल्कुल 2 सेंटीमीटर की रेडियस के अंदर अंदर आ रहा है, या फिर ये हो रहा है कि जो है वो ज्यादा आगे आ रहा है और मार्जिन को टच हो रहा है, या फिर ये हो रहा है कि ज्यादा ओवर हो रहा है, कह रहे मैं तो ऑस को कवर करूंगा, ज्यादा आगे ऑस पार्शियली कवर करे या फिर फुली कवर करे, तो ये हमारे पास चार कैटेगरीज हो जाती हैं प्लेसेंटा प्रेविया की, ठीक है। पहले ये कि जस्ट विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल ऑस आ रहा है सिर्फ, ठीक है। दूसरी ये है कि वो उसके मार्जिन पे जा रहा है। तीसरी ये कि उसको कवर कर रहा है पार्शियली, और चौथी कि कंप्लीटली कवर कर, दैट इज टाइप 1 2 3 एंड 4। टाइप 1 को हम लो लाइन प्लेसेंटा भी कहते हैं, ठीक है। जो टाइप 2 है उसको हम मार्जिनल भी कहते हैं। टाइप 3 को हम जो है वो पार्शियल, और टाइप 4 जो है दैट इज कंप्लीट। मतलब देखिए, और इसको पार्शियली कवर करे तो पार्शियल हम इसको बोलेंगे ना, कंप्लीटली करे तो कंप्लीट बोलेंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसको कहते हैं ब्राउन्स क्लासिफिकेशन। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन आपको रीसेंट क्लासिफिकेशन नहीं पता, नहीं तो दोनों को याद रखना है। आई नो दोनों थोड़ा मिक्स हो जाएंगे, लेकिन हम बार बार इसको रिपीट करेंगे। जो रीसेंट है वो ये कहती है कि प्लेसेंटा प्रेविया की टर्म अलग है और लो लाइंग अलग है। अभी हमने पढ़ा था कि लो लाइंग टाइप 1 है, प्लेसेंटा प्रेविया की चार टाइप्स हैं जिसमें से टाइप 1 इज लो लाइंग, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि लो लाइंग हम उसे कहेंगे जो कि विद इन 2 सेंटीमीटर इंटरनल ऑस होगा, चाहे वो विद इन 1.5, वो बिल्कुल 2 सेंटीमीटर ऑस के पास हो, दूर हो, ठीक है। और प्रेविया हम उसको कहेंगे जो कि ऑस को कवर कर रहा होगा।
पार्शियल या कंप्लीटली, मतलब कि ब्राउन्स की जो लास्ट 2 कैटेगरीज थी वो ऑस को कवर कर रही थी, उनको अब हम प्रेविया कह देते हैं आरसीओजी के मुताबिक। और जो पहली 2 कैटेगरीज थी जो कि ऑस की विद इन 2 सेंटीमीटर थी, अब चाहे वो मार्जिन तक जा रही है मार्जिन से दूर है, उनको हम लो लाइन कह देते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ डिफाइन लो लाइन प्लेसेंटा, तो आप क्या कहेंगे? दैट आफ्टर 16 वीक्स, 16 वीक्स से फिगर भी याद करते हैं, दैट बियॉन्ड 16 वीक्स if you find the lower edge within 2 centimeter या within 20 millimeters of the internal os, that is known as low lying placenta। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि थोड़ा मिक्स होता है, लेकिन असल में मसला ये है कि दोनों क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, दोनों की टर्मिनोलॉजीज मिक्स हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा वरना नहीं आएगा। ठीक है, अब किन खवातीन में प्लेसेंटा जो है वो एबनॉर्मल जगह पर होता है? तो आप इस तरह इमेजिन करें कि एक खातून है, उनकी एज